हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन नंबर 2, जिसमें हमने किया था कि जो एक तो अननोन जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन निकालना, और सेकंड हमने जो उसका एप्लीकेशन किया था वो किया था हमने कन्वर्जन, कि एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको एमकेएस यूनिट से सीजीएस यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने एक और इसका अच्छा एप्लीकेशन किया था प्रीवियस वीडियो में, करेक्टनेस ऑफ दी एनी इक्वेशन। कोई भी एक इक्वेशन है उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है ये या फिर इनकरेक्ट है। तो आज का वीडियो रहने वाला है आपका डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम करेंगे। आज का जो एप्लीकेशन है इससे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला से आप डाउनलोड भी हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में वहां पर आपको मिलेगा प्रीवियस वीडियोस के लिंक। तो प्रीवियस वीडियो देखकर ही आप स्टार्ट करें। तो आज का टॉपिक है डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे हम इसमें हम ये करने वाले हैं कि कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें ये पता है कि वो किस पे डिपेंड करती है, तो हम उसका फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं। यस सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ एक को कहेंगे कि सर हमें फॉर्मूले लर्न नहीं होते तो हम कैसे करें। तो फॉर्मूले जिनको लर्न नहीं होते उनके लिए बहुत अच्छा मेथड है। उन्हें फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे और साथ में ये भी निकालना भी आ जाएगा कि कैसे फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, फोर्स ऑन ए पार्टिकल, कोई भी फोर्स है पार्टिकल पर, वो कैसे डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स डिपेंड कर रहा है, फोर्स इज डिपेंडिंग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे भी डिपेंड करता है, हमें उससे मतलब नहीं है। वैसे हम मास और एक्सेलरेशन के रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ से, F = m × a फाइंड किया था। F = m × a। लेकिन हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पर करने जा रहे हैं डिराइव कैसे करें इस फॉर्मूले को, कैसे ये ड्राइव किया जाए कि जो फोर्स है वो कैसे डिपेंड करेगा मास पर और कैसे डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पर। ये तो फॉर्मूला जिनको लर्न है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके इसको हम ड्राइव करेंगे। देखिए कैसे ड्राइव करेंगे। फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स जो है हमने मान लिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है जो एक्सेलरेटेड मोशन है उसी पे फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो दोनों इक्वेशन से क्या आएगा, यहां से दोनों इक्वेशन को हमने जब प्रोपोर्शनल का सिंबल दोनों को कंबाइन किया बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो ये आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की पावर हम जैसे x मान लेते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन की पावर यहाँ पर हम y मान लेते हैं। हमें पता नहीं है ये किस टाइप से डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर m की पावर x और a की पावर y। ऐसा क्यों लिया हमने, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ ये बता रखा था कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है फोर्स। तो फोर्स हम ऐसे नहीं कह सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, और नहीं ऐसे कह सकते कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो हमें तो एक x वेरिएबल लेना पड़ेगा। x यहाँ पर इसकी पावर लेगी कि x पर डिपेंड करता है, इसकी m की पावर x पर, और यहाँ पर एक्सेलरेशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, a की पावर y पर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है k, m की पावर x और a की पावर y, m की पावर x। एंड अब हमें यहाँ पर जो डायमेंशन यूज करनी है, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स F की क्या डायमेंशन होती है, m l t की पावर -2। डायमेंशन ऑफ मास, मास की डायमेंशन होती है m, एंड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन l t की पावर -2। तो ये सभी डायमेंशन यहाँ पर पुट करेंगे तो फोर्स की डायमेंशन आई m l t की पावर -2 इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है,
m की पावर x, यानी मास जो है उसकी डायमेंशन आप राइट करेंगे, डायमेंशन m की पावर x एंड एक्सीलरेशन की पावर y। एक्सीलरेशन की पावर कितनी है y, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन l t की पावर -2 की पावर y। हमने x एंड y कोई भी वेरिएबल कर दिया, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके यहाँ पर x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। x एंड y क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पर इधर m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 k, ये k कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ से m की पावर क्या आ जाएगा, m की पावर x, l की पावर y और t की पावर -2y। पावर के ऊपर पावर होती है, पावर्स का मल्टीप्लाई। तो जब दोनों तरफ हमने कंपेयर किया, m की पावर इधर x है, इधर m की पावर 1 है, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1 आएगी। यस, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1, l की पावर 1 और l की पावर y है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। और थर्ड t की पावर -2y और t की पावर -2, तो t की पावर, जो t की पावर है, यानी इसको कंपेयर करें -2y इज इक्वल टू -2, तो यहां से y की भी वैल्यू क्या आएगी 1। तो x की वैल्यू फाइनली हमारे पास में आ गई 1 और y की भी वैल्यू 1 आ गई। तो यहां पर जो पुट करेंगे f इज इक्वल टू इसमें k मास और इसकी पावर 1 और एक्सीलरेशन इसकी पावर 1, सो फोर्स इक्वल टू kma, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो k है इसकी वैल्यू होती है 1, k क्या होता है 1, तो फोर्स कैसा आ गया, अगर इसमें 1 पुट किया 1 into ma, m की पावर 1 a की पावर 1, तो यहाँ पर क्या आ गया ma, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से हम ड्राइव करते थे। तो इस टाइप से हम किसी भी फॉर्मूले को यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, अगर हमें ये पता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है किस पे डिपेंड कर रही है। और अगर हमें ये भी नहीं पता कि आप फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आज क्या कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए इसको नोट कर लें आप, वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब इसका ब्रॉड यूज है इसमें, जो आपके नीट लेवल या फिर जेई लेवल के क्वेश्चन इसमें से पुट अप होते हैं, जो मैंने आपको नोट्स में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। लगभग 100 के अबाउट क्वेश्चन है उसमें, आप नोट्स पढ़िए, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स मिलेंगी, 100 टाइप्स की प्रॉब्लम मिलेगी आपको इसमें, सभी टाइप के जितने भी टाइप बन रहे थे मेरे से, तो मैंने सभी टाइप के वहां पर क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं। अगर 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो, इट इज एनफ फॉर यू, इट इज एनफ फॉर यू, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये शो हो जाएगा, आप इसे रीड करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर डिपेंड करता है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। सेकंड, मास ऑफ बॉम्ब m पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉम्ब m पर। और थर्ड डिपेंड करेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीन बातों पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा, इस टाइप से सिंपल पेंडुलम होगा, ऐसे जब मोशन करता है हार्मोनिक मोशन होगा इसमें, कभी ये इधर जाएगा कभी ये इधर जाएगा एक्सट्रीम लेवल पर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, इधर जाएगा मूव करेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम यानी स्ट्रिंग की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर। सेकंड, मास ऑफ द बॉब, इसको कहते हैं बॉब, इसके मास पर डिपेंड करेगा। एंड थर्ड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, इन बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, t, l, m और g के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, हमने क्या लेट कर दिया यहां से, मान लिया कि जो टाइम पीरियड है, टाइम जो डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम l की पावर x पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि l पर कैसे डिपेंड कर रहा है ये हमें पता है, हर बार यही प्रोसीजर रहेगा, कैसे डिपेंड कर रहा है ये हमें पता है। और साथ में जो टाइम पीरियड है
मास पर कैसे डिपेंड कर रहा है, m की पावर y, कैसे डिपेंड कर रहा है, m की पावर y। और जो टाइम पीरियड है g पर कैसे डिपेंड कर रहा है, g की पावर z, ऐसे मान। तो तीनों को हमने वेरिएबल मान लिया, x y z तीनों की पावर। तो यहां से हम तीनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या आएगा, l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z। क्लियर। तो यहां पर हमने डायमेंशन को की, या पहले इसको जो सिंपल है प्रोपोर्शनल का सिंबल, इसे रिमूव कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा k l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z। तो यहां पर हमने जो सिंबल है इसको रिमूव कर दिया। अब इसके बाद में देखिए, इस स्टेप के बाद में हमें क्या प्रूव करनी होगी, इसमें डायमेंशन, टाइम की क्या डायमेंशन होती है, अब ऑलरेडी सभी को पता चल ही गया होगा। टाइम की डायमेंशन होती है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। टाइम की t की पावर 1 ये कांस्टेंट है k। l लेंथ की डायमेंशन l की पावर x हो जाएगा। यहां पर मास की डायमेंशन जो होती है m की पावर m होगी मास की डायमेंशन, और g एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन होगी l t की पावर -2 की पावर z। तो अब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, इधर k इंटू इधर क्या बन गया, l की पावर x, l की पावर x, m की पावर y और l की पावर z एंड t की पावर -2z। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इक्वल टू k इंटू l की पावर x प्लस z हो जाएगी। टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस z, m की पावर y एंड t की पावर -2z। तो दोनों तरफ हमने कंपेयर कर दिया। दोनों तरफ जब कंपेयर करेंगे तो m की पावर उधर आ रही है 0 और इधर m की पावर आ रही है y। LHS साइड में m की पावर 0 है और इधर m की पावर क्या है 1। तो y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। दोनों तरफ हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में l की पावर x प्लस z, इधर l की पावर 0 यानी x प्लस z किसके इक्वल हो गया, 0 के। और इधर -2z, t की पावर -2z, इधर t की पावर 1। तो ये हो जाएगा -2z इक्वल टू 1। तो z की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1/2। z कितना आया यहाँ पर -1/2। y हमारे पास 0 आ गया, z की वैल्यू -1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस z इक्वल टू 0। तो यहाँ से x, z की वैल्यू -1/2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। चलिए अब वापस इक्वेशन पर चलते हैं। इक्वेशन हमने यहां तक ली, तो t इज इक्वल टू k l की पावर x, और l की पावर x की वैल्यू कितनी आई है 1/2, पावर कितनी 1/2। और m की पावर y, m यानी मास, इसकी पावर y और y यानी 0 आया। और थर्ड g की पावर z, g की पावर z और z की वैल्यू आई है -1/2। तो यहां से देखा गया कि मास पर डिपेंड कर नहीं रहा, तो ये l की पावर 1/2 है यानी रूट l, और ये क्या है -1 है तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट g। तो यहां से t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई g, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई g। अब बाद में एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो k की वैल्यू है, k की जो वैल्यू ली t इज इक्वल टू 1/2 पाई, सॉरी ये लिखी g की वैल्यू तो 2 पाई l अपॉन में g, 2 पाई k की जो वैल्यू थी 2 पाई अपॉन में अंडर रूट l बाई g। तो इसकी एक बड़ी लिमिटेशन की है, लिमिटेशन क्या है कि जो हमें कांस्टेंट मिला है ये कैसे आया 2 पाई, ये तो कोई फॉर्मूले से नहीं है। हाँ, सिंपल पेंडुलम का जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट l बाई g होता है, लेकिन जो k की वैल्यू हमने पुट की, क्या हमने इसमें इंक्लूड किया इस फॉर्मूले से जब हम ड्राइव करवा रहे थे, तो क्या हमने k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है, नो। यहाँ पर हमने जो हमें नॉर्मल थी वो हमने पुट कर दी। तो इस टाइप से जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू की जैसे sin थीटा cos थीटा, जो भी एक्सपोनेंट है पाई है कुछ भी एंगल, तो उन्हें हम यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। तो आपको कहीं वही जिस पर डिपेंड करना है प्रोसीजर ध्यान रखना, प्रोसीजर क्या है, जिस पर डिपेंड करना है उसकी पावर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कैसे डिपेंड करना है हमें पता है।
यहाँ पर हमने देखा l की पावर 1/2 l g की पावर, यानी मास पर ये फाइनली डिपेंड ही नहीं कर, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये दे रखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम Fc से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला भी लर्न होगा आप सभी को, ठीक है। तो लेकिन यहां पर हम फार्मूला ड्राइव करेंगे, इसमें क्या करेंगे? फार्मूला ड्राइव के यूं तो मजे हो गए कि हां सर फार्मूला ड्राइव करना आ जाए, इजी हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेथड चेक किया तो उनके जो सपनों पर पानी फिर गया कि सर इतना बड़ा मेथड करेंगे, इससे बढ़िया फार्मूला लर्न करेंगे। ऐसा नहीं, ठीक है, आप फार्मूला भी लर्न करें और ये मेथड भी सीखें, क्योंकि मेथड सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स को Fc से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m, किस पर डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस, सेकंड कर रहा है रेडियस पर डिपेंड। थर्ड विद वेलोसिटी, और थर्ड वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। और किस पे? डिपेंड अपॉन m, v एंड r। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स विद रिलेटेड टू मास, रेडियस एंड वेलोसिटी। तो कैसे ड्राइव करेंगे? वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, इसे ड्राइव करेंगे। जब भी कहा जा रहा है वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करें, तब ट्राई किया करें। यस, हो गया। तो वही फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डिपेंडेंस है मास पर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x। हमें ये नहीं पता कि ये कैसे डिपेंड कर रहा है, m की पावर -1 पे डिपेंड कर रहा है या फिर 1 पर या m² पर, हमें कुछ नहीं पता। तो उसको हमने मान लिया m की पावर x। सेंट्रीपिटल इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर हमने y मान ली, यहाँ पर रेडियस की पावर y, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, इसकी पावर हमने z लेट कर दी। क्लियर हो? इसकी पावर हमने z लेट कर दी। तो यहां से z, अब इसको सॉल्व करते हैं। इन तीनों इक्वेशन को एक साथ जब पुट किया, Fc इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, r की पावर y और v की पावर z, ठीक है। तो यहां से जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा, m की पावर x, r की पावर y और v की पावर z आ गया। तो अब हमें इन सभी की डायमेंशन यहां पर पुट करनी है। सेम प्रोसीजर, फोर्स की क्या डायमेंशन होगी, मास की क्या होगी, रेडियस की क्या होगी और वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होगी। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो इसी पे बनाया है कि डायमेंशन एंड यूनिट क्या क्या होगा। अगर आपको फार्मूला लर्न है तो यूनिट निकाल सकते हैं, और यूनिट लर्न है तो आप डायमेंशन निकाल, कुल मिलाकर सभी को फार्मूला लर्न है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। और जो अभी वीडियो पर न्यू है तो मेरे प्रीवियस वीडियो आपको गिवन है, लिंक गिवन है सभी में, टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप वीडियो को देखें, ठीक है। डायरेक्ट इस पे ले आए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के m की पावर x, r की पावर y एंड v की पावर z ऐसे डिपेंड। अब इनकी सभी की डायमेंशन देखेंगे, ठीक है। फोर्स की जो डायमेंशन होती है, mLt की पावर -2, फोर्स की डायमेंशन mLt की पावर -2। मास की जो डायमेंशन रहेगी वो रहती है m, मास की डायमेंशन। रेडियस की डायमेंशन, रेडियस एक टाइप की लेंथ है तो l रहेगी। वेलोसिटी की डायमेंशन इट विल बी lt की पावर -2, ये तो एक्सेलरेशन की होगी, -1, lt की पावर -1। तो लास्ट में जो फॉर्मूला हमने किया इस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, Fc डायमेंशन ऑफ c mLt की पावर -2 इज इक्वल टू k कांस्टेंट m की पावर यानी मास की पावर x, और मास की डायमेंशन m की पावर x, उसके बाद में r की पावर y, r एक लेंथ है, लेंथ की पावर y, उसके बाद में वेलोसिटी की पावर z, और वेलोसिटी की डायमेंशन lt की पावर -1 की पावर z। तो यहां पर हुआ m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं। यहां पर k m की पावर x, l की पावर y और l
की पावर जेड टी की पावर माइनस जेड, ठीक है। तो m की पावर 1 n की पावर 1 t की पावर माइनस 2, यहां पर आ जाएगा k m की पावर x l की पावर y प्लस z, यहां पर क्या हो जाएगा l की पावर y प्लस z और t की पावर माइनस z, z को इससे यानी पावर के ऊपर पावर होती है पावर्स का मल्टीप्लाई, l की पावर 1 को z से मल्टीप्लाई किया, t की पावर माइनस 1 को z से मल्टीप्लाई किया, क्लियर। तो दोनों तरफ हमने कंपेयर कर दिया, l की पावर x इधर 1 है तो x की वैल्यू तो डायरेक्ट होगी x इज इक्वल टू 1। सेकंड y प्लस z इक्वल टू किसके होगा 1 के, क्योंकि यहां पर l की पावर है यहां पे भी l की पावर है, तो यानी y प्लस z इक्वल टू किसके आ गया 1, y प्लस z इक्वल टू 1 और माइनस z इक्वल टू 2, माइनस z इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, z की वैल्यू 2 आ गई, यानी z की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर z की वैल्यू जब 2 पुट की 1 तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 माइनस 1, तो y कितना आया माइनस 1, तो हमारे पास x y z तीनों की वैल्यू आ गई। अब देख लेते हैं डिपेंडेंस कैसे है, तो fc इक्वल टू k m की पावर x, तो यानी मास की पावर 1 और रेडियस क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास में आएगी, y की वैल्यू यहाँ पर आई 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगी r की वैल्यू माइनस 1 और वेलोसिटी यानी z की वैल्यू आई थी 2, तो जब इसको सॉल्व किया fc इक्वल टू k m v स्क्वायर अपॉन में r नीचे चला जाएगा r की पावर 1, तो ये k की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी कुछ भी 1, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया सो फाइनली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, जो आपने बहुत बार फॉर्मूला पढ़ा। सर ये तो जादू हो गया है बेटा, ये जादू ही है, तो आपको जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। आप कैसे भी कोई सा भी डिपेंडेंस अगर हमें पता है कि ये किस किस फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है तो हम उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। आपको आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एनर्जी जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, एनर्जी ई ऑफ पार्टिकल, इस बार एनर्जी का क्वेश्चन लिखा है। एनर्जी की डायमेंशन भी हमें पता होनी चाहिए, एनर्जी यानी वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की डायमेंशन ml की पावर माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन m, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन m, ठीक है। तो यहां से हम फाइंड करेंगे, तो रीड करते हैं एनर्जी ई ऑफ पार्टिकल। वीडियो को पॉज करें जिन्होंने नोट कर लिया क्वेश्चन साथ में नोट करते जाएं, ठीक है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल ई हैविंग मास m, यानी एक पार्टिकल है जिसका मास m है, executing simple harmonic motion, क्या करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन as such with amplitude a and angular frequency omega depends upon m/a/w, find expression for E। एनर्जी डिपेंड्स, जो एनर्जी है ये किस किस पर डिपेंड करती है, एक तो मास पर, सेकंड मास के अलावा ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, और थर्ड ये डिपेंड कर रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, किस पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसे डिपेंड करती है ओमेगा, ये मास m ये a हो गया और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। तो देखिए नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की ट्राई करें, देखते हैं किस टाइप से आंसर आता है, ठीक है। तो एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मास पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो एनर्जी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जैसे E से, एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन मास की पावर x, ऐसे ले लेते हैं। एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड a की पावर y एंड एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इसकी पावर z। इस टाइप से हमने इसको राइट कर दिया, ठीक है। वही प्रोसीजर आप क्या करते हैं,
इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, m की पावर x, a की पावर y और ओमेगा की पावर z कंबाइन करते हैं। यहां पर हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल सिंबल को हटा दिया, तो यहां पर कांस्टेंट आ जाएगा m की पावर x, a की पावर y और ओमेगा की पावर z, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सभी की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो डायमेंशन होती है दैट इज, एनर्जी वैसे वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है mrt की पावर -2 एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से ml² t की पावर -2। और जो बच्चे नहीं है जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है FLT, वो जाए मेरे फर्स्ट वीडियो पर, है ना, टाइप करें अनएक्सपर्ट फिजिक्स वाला और वहां से वीडियो फर्स्ट सर्च करें A1 सीरीज का। तो एनर्जी की हमारे पास डायमेंशन आ गई। मास की तो डायमेंशन इजी है, मास की डायमेंशन क्या होती है, मास की m, मास की m, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एक टाइप की लेंथ होती है, एम्पलीट्यूड एक टाइप की लेंथ है, इसकी जो डायमेंशन होगी l, और ओमेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, या फिर ऐसे समझ ले पर यूनिट टाइम में टोटल नंबर ऑफ साइकिल रोटेशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/t, यानी ये हो गया t की पावर -1। तो सभी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे डायमेंशन की। एनर्जी की डायमेंशन ml² t की पावर -2 के मास, मास की डायमेंशन m की पावर x, एम्पलीट्यूड l की पावर y और ओमेगा t की पावर -1 की पावर z। तो यहां से क्या आ गया, m की पावर 1, l की पावर 2, -2, t की पावर -2 के m की पावर x, l की पावर y और t की पावर -z। तो जब कंपेयर किया तो इस केस में x की वैल्यू क्या आई 1, y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर y, l की पावर y है और यहाँ पर l की पावर 2 है, तो y की पावर क्या आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू y = 2 एंड -z किसकी इक्वल आएगा, -z आएगा -2 के, यानी z की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। सब वैल्यू आ गई x y z, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 2। अब एनर्जी इक्वल टू k मास की पावर x और एम्पलीट्यूड की पावर y और ओमेगा की पावर z, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे k मास 1, x की वैल्यू क्या आई थी 1, एम्पलीट्यूड की पावर कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू आई थी हमारे पास में 2, तो a² ओमेगा, z की वैल्यू जो आई थी वो आई थी हमारे पास में 2। तो ये क्या बना, E = ये जो कांस्टेंट है, इसमें जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो आएगी 1/2 आएगी, ठीक है, कांस्टेंट। तो ma² ओमेगा स्क्वायर, ये आ गई एनर्जी, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उसमें एनर्जी की बात, ठीक है। तो इस टाइप से हम कोई भी रिलेशन है, जैसे हमें ये गिवन था कि एनर्जी डिपेंड करती है ओनली एम्पलीट्यूड, मास और फ्रीक्वेंसी पर, तो यहां से हमने फाइंड किया कि किस टाइप से रिलेशन इनके बीच में होगा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर 1, यहाँ पर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू दी पावर 1, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ टाइम, इसकी लिमिट है, हम देखेंगे इसमें कुछ लिमिट भी होती है कि क्या क्या लिमिटेशन रहती है। तो फर्स्ट एक दो लिमिटेशन हमने देखी कि इसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसका हमें पता नहीं, जैसे यहाँ पर 1/2 है, कहां से आया, ठीक है, ये इसकी लिमिट होगी। तो कांस्टेंट वी कैन नॉट डिफाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, तो इसकी लिमिटेशन भी राइट करें, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, इसकी लिमिट क्या होगी, फर्स्ट वी कैन नॉट find the value of any constant, हम कांस्टेंट की वैल्यू को यहां पर फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड जो लिमिट है, we also cannot find the values of
साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा एंड सो ऑन, इनकी वैल्यू भी हम फाइंड नहीं कर सकते। यानी किसी एक्सप्रेशन में, जैसे किसी एक्सप्रेशन में साइन थीटा आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, जब हम इसको इसमें ड्राइव करेंगे तो वो टर्म्स ही नहीं आएंगे, तो हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको लर्न भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सभी इसी पे डिपेंड होंगे, ठीक है। और कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है, एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है, एक्सपोनेंशियल टर्म को भी हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये भी नोट कर लें आप वीडियो पॉज करके। ये कुछ जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी या फिर sin cos tan आएगा या फिर कोई भी कांस्टेंट आ रहा है, उसका हमें यहां से आइडिया नहीं रहेगा कि क्या होगा, तो वो एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है। क्लियर? चलिए, और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो नोट्स बनाना स्टार्ट करें, नहीं बना रहे हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड, सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है, आपको लगभग 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 100 क्वेश्चन अगर आप मेथड से करते हो तो बहुत इजी है, और यानी अगर आपको डायमेंशन लर्न है और जो प्रोसीजर आपको बताया गया फॉलो करते हो तो बहुत इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ फोर्स F, velocity v and time t are fundamental quantities, find dimension of energy F, v and t। इस बार हम क्या करेंगे, F, v and t की टर्म्स में ही क्या फाइंड करने वाले हैं, एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। जो एनर्जी है वो किस किस पर डिपेंड करती है, एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन फोर्स, फर्स्ट फोर्स पर डिपेंड करती है, सेकंड डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पर, एंड थर्ड डिपेंड कर रही है टाइम पर। किस पे, टाइम पर। जो एनर्जी है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें एक बार, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, ट्राई किया करो। कुछ एक तो ट्राई नहीं करते, आराम से बैठे हैं, वैसे जगाना पड़ता है उनको क्लास में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्राई करें, ठीक है। जो एनर्जी है वो किस किस पर डिपेंड करती है, फोर्स पर। फोर्स जानते हो mL की पावर -2, वेलोसिटी क्या होती है L (t⁻⁻1) और टाइम पीरियड t। पुट करें और फाइंड करें क्या रिलेशन होगा इसमें, ठीक है। यानी हमें फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसी फॉर्म में, यानी हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है एनर्जी का, एनर्जी का हमें ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि जैसे 1/2 F_v और अपॉन में t स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला, यानी F_v_t की फॉर्म में। अब ये तो नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले तो डायमेंशन की पावर लेते थे, इस बार डायमेंशन की पावर नहीं लेते, बस इतना सा है, ठीक है। तो देखिए कैसे, लेट जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है फोर्स पर, कैसे F की पावर x, कैसे डिपेंड कर रही है F की पावर x, और एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी एज v की पावर y, और एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन टाइम पीरियड टाइम की पावर z। तो हमने इसको F की पावर x, v की पावर y और t की पावर z की फॉर्म में इसको राइट किया। तो तीनों को कंबाइन जब किया तो F की पावर x, v की पावर y और t की पावर z आ जाएगा। जब यहां से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, F की पावर x, v की पावर y और t की पावर z, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डायमेंशन पुट करनी है, एनर्जी की जो डायमेंशन होगी दैट इज mL² t की पावर -2, फोर्स की डायमेंशन mL t की पावर -2, और वेलोसिटी की डायमेंशन L t की पावर -2 नहीं होगा, 1 होगा, है ना। डिस्टेंस अपॉन में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और टाइम की डायमेंशन टाइम t होगी। तो सभी डायमेंशन को इस पर पुट कर दिया, E k और F, सॉरी यहाँ पर E की भी डायमेंशन पुट करेंगे, E की डायमेंशन mL² t की पावर -2, k F की डायमेंशन m n t की पावर -2 की पावर x, और v की पावर y यानी L t की पावर -1 की पावर y, और t की पावर z यानी t की पावर z है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम की पावर z और टाइम की डायमेंशन क्या होती है t होती है, तो हमने एज इट इज राइट। तो यहाँ पर m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 इक्वल टू m की पावर x, l की पावर x, t की पावर -2x।
ये x ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर माइनस हो गया, तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा l की पावर y, t की पावर माइनस y और t की पावर z। अब हमें x y z की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर माइनस 2, और यहाँ पर m अकेला है, m को अकेला रहने दो। l कितनी बार, l की पावर x, l की पावर y, तो l की पावर x प्लस y हो जाएगा, और t की पावर माइनस 2x माइनस y एंड z, यानी माइनस 2x माइनस y और प्लस z। अब इसको कंपेयर कर दिया, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी चल रहा है ना, यहाँ पर कांस्टेंट भी राइट कर देते हैं। m की पावर 1 है, यहाँ पर x, m की पावर x है, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1, x की वैल्यू तो तुरंत ही आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर l की पावर x प्लस y है और यहाँ पर 2 है, तो x प्लस y किसके इक्वल होगा, x प्लस y 2 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, 1 प्लस y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 माइनस 1, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 1, तो y की भी वैल्यू 1, x की भी वैल्यू 1। अब यहाँ पर पुट करेंगे t की पावर माइनस 2x माइनस y प्लस z इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पर t की पावर माइनस 2, तो t माइनस 2x माइनस y प्लस z इक्वल टू माइनस 2, t की पावर माइनस 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस z इक्वल टू माइनस 2, तो ये हुआ माइनस 2 माइनस 1 प्लस z इक्वल टू माइनस 2, माइनस 3 प्लस z इक्वल टू माइनस 2, तो z इक्वल टू, तो यहाँ से z इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3, 3 में से 2 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 1। यहाँ पर x y और z सभी की वैल्यू क्या आ गई 1 बना, तो डायरेक्टली हम जो एनर्जी का फॉर्मूला आया, एनर्जी विल बी, सो एनर्जी विल बी k f की पावर x एंड v की पावर y और t की पावर z था, तो यहाँ से एनर्जी इक्वल टू k की वैल्यू 1 हो जाएगी भाई एक्सपेरिमेंटली 1 और t की पावर 1, तो E इज इक्वल टू एफ वी टी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज एफ ऑफ बी और टी की फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, इसको नोट्स बनाते रहें, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6 को, इफ एनर्जी E, velocity v and time t are fundamental quantities, find the dimension of surface tension, यानी रिलेशन आपको फाइंड करना है, डायमेंशन इसमें रिलेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन क्या होती है, क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक बार ट्राई करें बेटा सभी, और सफलता आपको एक बार में नहीं मिलती, आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट मन से प्रयास करते, मन से ट्राई कर रहे हैं, उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। लगे रहें, टाइम नहीं देते, जैसे घड़ी लगातार चलती रहती है वैसे ही हमें टिक 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 चलते रहना है, ठीक है। हमेशा आप घड़ी की तरफ नहीं देखें, रात को 1 बज रहा है 2 बज रहा है घड़ी की तरफ देखोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। आपको घड़ी की तरह चलना है, ठीक है। घड़ी को रखो साइड में और उससे सीखो चलना, ठीक। चलिए नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, इनको नहीं लानी पड़ेगी। सरफेस टेंशन जो किस किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो फोर्स पर, सेकंड वेलोसिटी पर एंड टाइम पर, सॉरी इफ एनर्जी, अच्छा जो सरफेस टेंशन है वो डिपेंड कर रही है एनर्जी पर। अब एनर्जी की जो डायमेंशन होगी, अच्छा सबसे पहले हमें जो सरफेस टेंशन है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यूनिट डायमेंशन वाले फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको करवा रखा है, शायद फर्स्ट में ही करवा रखा है, तो इसे आप अच्छे से करें, ठीक है। इंक वापस लानी पड़ेगी, इजी नहीं होता, ठीक है। तो सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन एरिया, सरफेस टेंशन क्या, सॉरी सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन में लेंथ, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, सरफेस टेंशन। एनर्जी की डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ दी फोर्स अपॉन में डायमेंशन ऑफ दी लेंथ क्या आ जाएगी, mlt की पावर -2 अपॉन में l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसी टाइप से एनर्जी की डायमेंशन, एनर्जी यानी वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है, और एनर्जी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू
ई टू दी सॉरी एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन जो है दैट इज डिपेंडिंग ऑन, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सरफेस टेंशन होती क्या है। सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन में लेंथ। तो फोर्स को F से रिप्रेजेंट करेंगे और लेंथ को L से। ये सरफेस टेंशन को वैसे S से रिप्रेजेंट किया जाता है, S इज इक्वल टू F बाई L, क्लियर, फोर्स इज इक्वल टू F बाई L। सरफेस टेंशन किस किस पर डिपेंड करती है, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम। इट इज डिपेंडिंग ऑन, सरफेस टेंशन इज डिपेंडिंग ऑन एनर्जी फर्स्ट, एनर्जी सेकंड, इट इज डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी एंड थर्ड इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम तीनों पर डिपेंड करती है। अब डिपेंडेंस कैसे है वो हम एक बार लेट कर लेते हैं। लेट जो सरफेस टेंशन है वो एनर्जी पर, एनर्जी की पावर x पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर v एंड सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर z। तो इस टाइप से हमने लेट करके वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सो तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया, सरफेस टेंशन इज डिपेंड्स ऑन e की पावर x, v की पावर y एंड t की पावर z, ऐसे डिपेंड करेगी। अब हमने प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया यहां से, तो k यहां पर कांस्टेंट आ जाएगा, k कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, k e की पावर x, v की पावर y और t की पावर z, इस टाइप से। अब x y z की जगह आप abc पुट कर सकते हो, a b c d कितने भी वेरिएबल आ सकते हैं। तो अब हमने इसमें डायमेंशन होगी, सरफेस टेंशन की क्या होगी, फोर्स अपॉन में लेंथ। तो फोर्स क्या होगा mlt की पावर -2 और लेंथ क्या हो जाएगी अपॉन में, तो ये हो गया mlt की पावर -2 अपॉन में l, ऐसे राइट कर दो चाहे। k एनर्जी क्या होगी ml² t की पावर -2 की पावर x, और जो वेलोसिटी है lt की पावर -1 की पावर y, और जो टाइम है दैट इज t की पावर z, t की पावर यहां पर क्या हो जाएगा z। तो यहां पर l से l कैंसिल आउट, m की पावर 1 और t की पावर -2 इक्वल टू k, यहां पर m की पावर x, l की पावर 2x, t की पावर -2x, l की पावर y, t की पावर -y और t की पावर z। तो यहां से m की पावर 1, t की पावर -2 k, तो यहां पर m की पावर x हो जाएगा, m की पावर x, ठीक है, और यहां पर l की पावर कितनी होगी, l की पावर 2x प्लस y, ठीक, ये हो जाएगी l की पावर 2x प्लस y, और t की पावर कितनी होगी बेटा, पावर देखो जो बेस है वो सभी मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगी t की पावर -2x -y प्लस z, t की पावर -2x प्लस y, सॉरी यहाँ पर माइनस y, तो यहाँ पर -2x -y प्लस z। तो यहाँ पर हमने अब इक्विवेलेंट कर दिया, मास की पावर x है, m की पावर 1 है, x की वैल्यू क्या की 1, और यहाँ पर l आ रहा है 2x, l की पावर 2x प्लस y, और यहाँ पर l की पावर कितनी है 0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 0, x की वैल्यू यहाँ पर होगी 1 प्लस y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ पर -2 आ जाएगी। और इसी टाइप से यहाँ पर -2x -y प्लस z, ये किसके इक्वल आएगा -2 के इक्वल, t की पावर। अब x एंड y की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू पुट की 1, y की वैल्यू -2 प्लस z इक्वल टू -2, तो ये हुआ -2 -2 प्लस z इक्वल टू -2 से -2 कैंसिल आउट और z इक्वल टू -2। तो यहाँ पर x y z तीनों की वैल्यू आ गई। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू k e की पावर x, और x की वैल्यू 1 है, e की पावर 1 एंड v की पावर y, यानी v की पावर -2 एंड t की पावर भी -2, तो t की पावर -2। तो कैसे डिपेंड करेगी सरफेस को, k e अपॉन में v² t², ठीक है, s इक्वल टू e बाई वी टी का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे e इज इक्वल टू
सॉरी ई एस इज इक्वल टू ई अपॉन में वी स्क्वायर अपॉन में सॉरी वी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर एंड टाइम स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू हो जाएगी जो कि एक्सपेरिमेंटली चेक करके, ठीक है। इस टाइप से आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें दूसरी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उससे हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आपको जो वर्क डन है अगर आपको जूल में गिवन है तो उससे जूल को अर्ग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका आंसर 10 टू दी पावर 7 आएगा। 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग होता है, या फिर 1 अर्ग इक्वल टू 10 टू दी पावर -7 जूल। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, अदरवाइज नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो तब तक आप स्टडी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ वेरी नाइस डे।